So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So as per my promise, as per my commitment, इस रीजन के स्टूडेंट्स हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड चंडीगढ़ कि मेरे को आप लोगों को वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, स्पेशली जो जॉब से रिलेटेड है। इलेक्शन खत्म हुए हैं 4 तारीख से, रिजल्ट आया है, इमीडिएटली बाद नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो गए हैं, शॉर्टलिस्टिंग आना स्टार्ट हो गया, नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है। अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको बताया था एचपीसीएल के अंदर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ढेरों वैकेंसीज, 400 प्लस वैकेंसीज। एक और नया नोटिफिकेशन आया है विच इज़ रिलेटेड टू द आरसीएफएल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें भी आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है विदाउट गेट। यस, ये गेट के बिना है। अब मैं बिफोर कि आई स्टार्ट रीडिंग दिस एडवर्टीजमेंट, मैं आप लोगों को सभी को एक आपको सलाह दे रहा हूँ अगेन, जो कि मैंने बहुत बार रिपीट किया है। वैकेंसीज बच्चे डे बाय डे आता रहेगा। दिमाग में मिथ है बैठा हुआ कि भाई सर अब इलेक्शन हो गए, अब तो वैकेंसीज नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो कम आएगी। 2 एडवर्टीजमेंट आई है, दोनों में मिथ ये जो हमारा है डिजॉल्व हो गया है। रीज़न उसके पीछे मैंने बहुत क्लियरली बताया था, भाई इसका इलेक्शन के साथ रिलेशन है ही नहीं, ये नीड है, रिक्वायरमेंट है। अगर इसके बिना चलेगा ही नहीं सिस्टम, और उस फास्ट पेस पे हमें वर्ल्ड के लेवल पे अगर कम्पीट करना है चीज़ों को, तो बहुत फास्ट पेस पे हमें अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे एज ए कंट्री हम लोग। तो जो इस रीजन से, जो मैंने आपको बताया 4-5 रीजन मैंने आपको बताए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, भाई निकलो इस रीजन से बाहर और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एग्जाम भरना स्टार्ट करो, क्रैक करना स्टार्ट करो। मैं ज्वाइन करने की बात ही नहीं कर रहा बच्चे, क्योंकि जो भी आप लोगों ने अपना मेन टारगेट लिया हुआ एग्जाम की, ये मेरा सर प्रायोरिटी पे है, ये मेरा मेन है, ठीक है, उसको रखो, लेकिन उसके अलावा और भी एग्जाम देने पड़ेंगे, सो दैट कि तुम्हें वो कॉन्फिडेंस मिले और नेक्स्ट एग्जाम जो तुम्हारा मेन टारगेट पे है, तुम विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाओ, राइट। अब दूसरा चीज़, जो लोग अभी इस साल फाइनल ईयर में हैं, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ यार, 3rd ईयर, फाइनल ईयर, 2nd ईयर, भाई तैयारी करो यार, गेट का बहुत वैकेंसीज आनी है। ये तो मैं विदाउट गेट की बात कर रहा हूँ, विद गेट अलग से नोटिफिकेशंस आते हैं, और अपनी सारी ऑप्शंस को ओपन करो। अब जो लोग इस साल पास आउट हो रहे हैं, अब ये डिस्ट्रैक्शन रहेगा जिसने गेट का तैयारी नहीं करा, सर इसका तैयारी करें या गेट का तैयारी करें। मेरा एडवाइस है, जिसका पास आउट हो गया है, डायरेक्टली इन एग्जाम्स को टारगेट करो, क्योंकि योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे, ईसीपी प्लेटफॉर्म पे टेलर मेड मॉड्यूल उस पर्टिकुलर एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉन्च होते हैं और होना स्टार्ट हो गए हैं। एचपीसीएल लॉन्च हो चुके हैं, आरसीएफएल भी लॉन्च हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। दूसरा पॉइंट, जो भी 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में हैं, जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम गेट लिखेंगे के लिए एलिजिबल हैं, गेट के एग्जाम लिखो बच्चों, क्योंकि अदरवाइज अगर आप पास आउट होने के बाद सोच रहे हैं, तो 1 ईयर के लिए आपको फिर डायलेमा में आ जाओगे, फंस जाओगे कि गेट करें या इन एग्जाम्स की तैयारी करें, फंस जाओगे। गेट का तैयारी कॉलेज रहते रहते कर लो, उसके बाद फिर इन एग्जाम्स को टारगेट करना स्टार्ट करो। बड़ा सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नाउ कम टू द आरसीएफएल, मैं इसमें आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसकी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले केमिकल ब्रांच, जो भी केमिकल ब्रांच से हैं, 51 वैकेंसीज, बहुत बड़ा नंबर है यार केमिकल ब्रांच के लिए। उसके बाद मैकेनिकल, रोकते रहते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सर हमारे लिए स्टेट में नहीं आती वैकेंसीज, भाई नहीं है रिक्वायरमेंट स्टेट वालों को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पब्लिक सेक्टर में जो मेजॉरिटी रिक्रूटमेंट है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का हो रहा, तो उसके लिए फाइट करो यार। मैकेनिकल 30, एचपीसीएल के अंदर 93 थी, तो देख लो काउंट कितना हो चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल 27, कितना है एचपीसीएल के अंदर 40 प्लस, तो आप लोगों के पास ये वैकेंसीज है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कितना है 18, एचपीसीएल में कितना था चेक करो। उसके बाद सिविल, एचपीसीएल में कितना था 10, इसमें है 4। अब सोचोगे सर 4 ही हैं, 10 ही हैं, यार ये चीज़ें नहीं सोचनी होती हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कितनी सीटें तुम्हें चाहिए, भाई 1 चाहिए, लेकिन कंपटीशन डेफिनेटली कंपीट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो 93 वैकेंसीज हैं, चाहे 4 वैकेंसीज है, कंपीट तो भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा। नो डाउट, जितना वैकेंसीज कम होता है उतना कंपटीशन कंपेरेटिवली कम होगा, जितना सीटें ज़्यादा होगा उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो कान जैसे मर्जी पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है, सिंपल सी। उसके बाद नेक्स्ट कम फायर एंड सेफ्टी, चलो इनको छोड़ते हैं, अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं इसमें। आप लोग इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आते हैं आपका एज क्राइटेरिया को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिजर्वेशन से रिलेटेड आ गई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है, आपका इस डेट तक जो है, आपका जो एज इन्होंने ऊपर मेंशन किया है, तो इस डेट तक के हिसाब से उसको रेफरेंस मान के चलना, एक भी दिन का वो है इधर उधर नहीं कंसीडर करेंगे वो। 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है।
उसके बाद सैलरी फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग है 30,000 फिक्स्ड है। उसके बाद आपका हो जाता है ये 81,000 यस अप्रॉक्सीमेटली, एंड अदर अलाउंसेस वगैरह सारा करके। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन और आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी बेस्ड होगा। किस किस जगह पे होगा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिल्ली एनसीआर, मतलब जो जो मैंने 5 आपको स्टेट्स बताई हैं उनमें नहीं है ये एग्जाम, तो आपको दिल्ली में ही आपको इसका नियरेस्ट जो पड़ेगा वो दिल्ली पड़ेगा। उसके बाद कम टू द पॉइंट ऑफ दिस रिटन मैंने आपको बताया। इंटरव्यू 1:7 की रेशियो में बुलाएंगे, एक सीट के पीछे 7 लोगों को बुलाया जाएगा। जो प्रोपोर्शन है 80% वेटेज जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट का है, 20% वेटेज आपका जो है वो इंटरव्यू का। उसके बाद आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, लेट्स सी एग्जाम पैटर्न। यस एग्जाम पैटर्न अगेन मोर और लेस जो इसका जो एग्जाम का जो पेपर का स्टाइल है वो मोर और लेस आपका मैच कर रहा है एचपीसीएल के साथ। लेवल भी वही होगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर, ठीक है जी। तो रफली 1 मिनट के आसपास जो है आपको एक क्वेश्चन के पीछे टाइम मिल रहा है। जनरल इंग्लिश के आएंगे आपके 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आएंगे आपके 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल। तो 100 क्वेश्चन 150 नंबर का, ये मतलब टेक्निकल क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ये नॉन टेक्निकल आपके जो है 1 मार्क के हैं, राइट। तो इसका एग्जाम पैटर्न है। तो अब इसका मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है, एचपीसीएल जैसे हुआ था टेलर मेड मॉड्यूल, ऐसे आरसीएफएल का भी टेलर मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है। जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए योर पीडीआई ईसीपी टीम के साथ गूगल फॉर्म अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसको भर दीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 दिन से हम लोग इसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, राइट। स्टिल कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है, मेरा नंबर दिया हुआ है सब टाइटल में, मेरे को कॉल करो और मेरे से डिस्कशन करना स्टार्ट करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।